जय जलाल, जय मसीह की। प्रिय भाई और बहन और मित्रों, हम परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के खोजी और परमेश्वर के चाहने वाले होने की वजह से हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमें भलाई करना चाहिए। और भलाई करने में मसीह सबसे आगे होते हैं। यानी जो कोई परमेश्वर का भय मानते हैं वो सबसे आगे होते हैं। उन लोग भी होते हैं जो जिनको परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं है, उन लोग भी भलाई करते हैं, यह सोचकर भलाई करते हैं कि हम थोड़ा कुछ दान पुण्य कर देंगे तो हमारे पाप धुलाई हो जाएंगे। 100 का लूटते हैं, 50 का दान करते हैं, कोई हजारों का लूटता है, कोई 50 का दान करते हैं, कोई लाखों का लूटते हैं और 500 का दान करते हैं। मेरा एक मित्र एक बार उनको आके कोई बोला कि भाई मेरे मकान में किराएदार का देहांत हो गया है और हमें कोई पता नहीं कि आगे पीछे उनके कोई है या नहीं। वो अकेला भी बंदा रहता था वो मकान में। मेरे मित्र ने कहा कि ये तो बहुत ही बुरा हो गया और आप तो उसको कुछ भी कर नहीं सकते, जला नहीं सकते, पुलिस आपको पकड़ेगी, मारेगी, ये करेगी, वो करेगी। बहुत डराया और उसने उस मकान वाले को डरा कर बहुत ही बड़ी रकम लिया। पुलिस वाले को कुछ रुपये दे दिए। पुलिस वालों ने एक गाड़ी भेजी। ये बंदा साथ में गया और उसका शव को जला दिया, यानी उसकी बॉडी को जला दिया। और उसने कुछ दिनों तक कुत्तों को दूध पिलाया, यह सोचकर कि ये मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। भाई और बहनों और मित्रों, हम भी ऐसे ही करते हैं। लोगों को बहुत ही लूटते हैं, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और थोड़ा दान पुण्य कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं और परमेश्वर का भय नहीं खाते। हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हुए, बचते हुए हम भी ऐसे हो जाते हैं। भाई और बहन और मित्रों, पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं कि कुटिल लोगों के साथ में बसते हो तो उससे घबराना मत, कि जो कुटिल लोग हैं वो एक दिन नाश हो जाएंगे, पर जो सच्चाई से चलते हैं वो परमेश्वर में बने रहेंगे। हर एक दुष्ट जन घास के समान, हरी घास के समान, जो एक बार कटती है घास तो सूख जाती है, वैसे ही कुटिल लोग एक बार काट डाले जाएंगे। पर हमें परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका भय मानकर जीवन बिताना है। अब एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 37 में 1 से लेके 5 तक, Psalms 37:1-5। यहाँ पर लिखा है
कि कुकर्मियों के कारण मत कुट, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह न कर। कुटिल यहाँ पे लिखा है कि कुकर्मियों के कारण मत कुट, कुटिल काम करने वाले के विषय में डाह मत कर। भाई और बहन और मित्र, जो कुकर्मी लोग होते हैं उसके कारण हमें कूदना नहीं चाहिए, हमें उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। और कुटिल काम करने वाले के लिए भी हमें डाह नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने मन में डाह रखते हैं, पर हमें ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि वे घास के समान जट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। भाई और बहनों, ऐसे लोग एक दिन मुरझा जाएंगे, जो कि हम भी इस पृथ्वी पे से नाश तो हो ही जाएंगे, पर यदि हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा तो हम दोबारा परमेश्वर के सामने जीवित होंगे। और आगे रखा है कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगा। परमेश्वर पर भरोसा कर और देश में बसा रह और भलाई कर। कई बार हम बुराई के बदले बुराई करते हैं, भलाई नहीं करते हैं, दुष्टों के साथ हम डाह करते हैं। और आगे इशार में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। भाई और बहनों और मित्रों, हमारा जो भरोसा है परमेश्वर पर होना चाहिए और हमारी जो भी चिंताएं है परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए और परमेश्वर को थामे रहना चाहिए। हमारे देश के लिए हमें प्रार्थना चाहिए, क्योंकि हमारा देश में बहुत सारे कुटिल लोगों ने, बहुत सारे कुकर्मियों ने, बहुत सारे दुष्टों ने भ्रष्ट करके रख दिया है। हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए हमें परमेश्वर से निवेदन करना चाहिए कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश के लिए हमें सच्चाई से और सही दिल से प्रार्थना करना चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। हमारी सारी चिंताएं परमेश्वर को दे देना चाहिए, क्योंकि उसको हमारी चिंता है। आओ हम दुष्टता न करें, आओ हम कोई कुकर्म के काम न करें, आओ हम कोई कुटिलता न करें, आओ हम कोई बदले की भावना न रखें, पर आपस में प्रेम करें, भले काम करें और परमेश्वर को अपना सुख मूल समझें। आओ एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, आप हमारे पिता ठहरे हो। हे पिता, हमें समझ और बुद्धि दीजिए पिता, ताकि इस दुनिया में पिता बहुत सारे लोग हैं पिता, कुटिलता कुकर्म में फंसे हुए हैं पिता, हम उनके साथ उनकी जैसे न हो जाए पिता। भलाई करें, प्रेम करें, आपके सच्चाई में बने रहे, आपके वचनों में बने रहे। आप ऐसी हमें समझ और बुद्धि दीजिए। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। बहुत सारे लोग भटक चुके हैं पिता, उन तक पहुँचने के लिए पिता आप हमें मार्गदर्शन करें पिता, ताकि बहुत सारे लोगों को आपका वचन मिल सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. God bless you. Have a wonderful